स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। आज हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ द्वापर से ली गई कविता विधृता। इससे पूर्व की कक्षा में हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हो चुके हैं। आज पाठ्यक्रम में उनकी जो रचनाएं ली गई हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो विधृता कविता का पाठ करने से पहले या उसका अर्थ करने से पहले हम द्वापर और विधृता से परिचित हो लें। द्वापर की कथा भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है और विधृता द्वापर काव्य का 4था अध्याय है। विधृता का शाब्दिक अर्थ होता है तिरस्कृत, और द्वापर की कथा के आधार पर हम देखें तो विधृता एक पुरुष द्वारा बलपूर्वक प्रतिबंधित, नियंत्रित और अपमानित की गई स्त्री को विधृता कहा गया है। इस काव्य ग्रंथ में, इस कवितांश में विधृता द्वारा एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म प्रश्न उठाया गया है। पुरुष जाति द्वारा स्त्री जाति पर जो आज तक बलात् अधिकार जमाया जाता है, उस अधिकार के विरुद्ध विधृता के कथन द्वारा गुप्त जी ने स्त्री जाति के अस्तित्व और स्त्री जाति की स्वतंत्रता से संबंधित एक बहुत बड़ा सवाल इस कविता के द्वारा उठाया गया है। यह बड़ा गंभीर विषय है, विचार प्रधान है। इस कविता में दान देना और यज्ञ करने का जो पुरुष जाति का अधिकार रहा है शुरू से, यानी शुरू से एक पुरुष जाति ने दान देना और यज्ञ करने का जो अधिकार अपने हाथ में ले रखा है, उसके विरुद्ध स्त्री जाति द्वारा ये आक्षेप किया गया है। और ये आक्षेप करने के लिए गुप्त जी ने विधृता का सहारा लिया है। ये सिर्फ विधृता एक विशेष स्त्री का अपने पति के विरुद्ध किया गया आक्षेप ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पुरुष जाति के विरुद्ध संपूर्ण स्त्री जाति का आक्षेप है। क्योंकि पुरुष ने शुरू से ही स्त्री पर अपना अधिकार जमाया है, उसे बलपूर्वक नियंत्रित, प्रतिबंधित रखा है, उसकी स्वतंत्रता को दबाया है। तो इस कविता में विधृता जो हैं वो कथानुसार कुछ भोज्य सामग्री कृष्ण और उसके साथियों को देने के लिए जंगल में जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ। वह पतिपरायण है, शुचि है, पवित्र है। उसके मन में कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा है और इस प्रकार वह कृष्ण के लिए भोज्य सामग्री लेकर जाती हैं जंगल। लेकिन उसके इस कृत्य पर भी उसके पति द्वारा
जो विरोध किया जाता है, जो क्रोध किया जाता है, उस पर विद्रता जो कुछ भी अपने पति से कहती हैं, जो प्रश्न खड़ा करती हैं, जो आक्षेप लगाती हैं, वही संवाद एक पति पत्नी का, विद्रता और उसके पति के बीच में जो संवाद है, वो एक लंबी बातचीत इस कविता का अंश है। उन दोनों की बातचीत में इस प्रश्न को उठाया है गुप्त जी ने। विद्रता तार्किक ढंग से अपनी बात को रखती है, उसकी वाणी संयमित रहती है और बड़े ही ठीक ढंग से वो अपनी बात प्रस्तुत कर रही है। तो विद्रता के मन में सिर्फ कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा होती है और वह उनको खाना देने के लिए ही जाती हैं, मगर उसके पति द्वारा उसके चरित्र पर शंका की जाती है और उसे रोक लिया जाता है और वह उस पर क्रोधित भी होता है। तब विद्रता उससे जो कुछ कहती हैं, जो प्रतिकार करती हैं, जो आक्षेप लगाती हैं, वह सब इस कविता की विषय वस्तु हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता विद्रता। द्वापर का चतुर्थ अध्याय है विद्रता। राम राम। हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। यहाँ ये लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने के नीचे छोड़ी जहाँ दया है, ऐसा है, ये छूट गया शायद। आगे हैं लोहित नेत्र फड़कते नथुने विकृत वदन खरवाणी। नारायण मेरे मन में है कौन नया यह, मेरे नर में है कौन नया यह प्राणी। रौद्र नहीं विभत्स अशुचि यह, जाओ अरे नहाओ यह शरीर अब कहाँ जाएगा। शुद्धि शांति तुम पाओ। तो विद्रता पर जब उसका पति क्रोध करता है, उसे रोक लेता है, उसके चरित्र पर शंका करता है, अपना रूप रौद्र कर लेता है, आंखें लाल कर लेता है, नथुने फुला लेता है, यानी वह अपनी स्त्री पर क्रोध प्रकट कर रहा है, तो वह स्त्री अपने चरित्र पर शंका किए जाने से आहत होती है और दुखी होकर के प्रतिकार स्वरूप जो कह रही है, आक्षेप लगा रही है, वही उसका कथन यहाँ है। विद्रता अपने पति से कह रही है राम राम। हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? तो राम राम ये एक भाव है मन के। आगे विस्मय सूचक चिन्ह है राम राम, यानी जब ऐसी कोई घटना घटित हो जाए अचानक से, जिसकी आशा न हो, तो अचानक मुंह से निकलता है राम राम। तो यहाँ
विद्रता भी राम राम कहती है, क्योंकि उसे आशा न थी कि उसका पति इस प्रकार की शंका उस पर करेगा, उस पर क्रोध करेगा, इसलिए उसके मुख से निकलता है हे राम, राम राम। ये कैसे हो गया? हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। तो विद्रता अपने पति से कह रही हैं कि रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर शंका कर रहे हो और अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। यह अबला और बलपूर्वक, यह बहुत सूक्ष्म और बहुत बड़ी बात है। अबला, जो अबला हैं उस पर कैसा बल? जो पहले से कमज़ोर हैं उस पर बल की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वह कहती हैं कि आप मुझे अबला भी समझते हो, कमज़ोर भी समझते हो, फिर भी मुझे बलात् या बलपूर्वक नियंत्रित करते हो, रोकते हो। यह कैसा व्यवहार है आपका? लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तुमने दया तो पहले ही छोड़ दी, दया तो तुम में पहले भी नहीं थी। यानी तुम शुरू से यहाँ एक स्त्री के द्वारा पुरुष जाति पर ये आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि पुरुष ने शुरू से स्त्री पर अत्याचार किया। इसीलिए ये कहा गया है कि तुम में दया तो कभी रही ही नहीं, दया तो तुम में है ही नहीं। और अब क्या तुमने लज्जा भी त्याग दी? क्या अब तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्योंकि उसके पति ने विद्रता को रोका तो है, और वो भी ऐसे कारण से कि वह आहत हो गई है, दुखी हो जाती है आंतरिक रूप से। चरित्र पर शंका होना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है। इसीलिए उसने कहा है कि दया तो तुम में पहले भी नहीं थी, लेकिन अब क्या लज्जा भी छोड़ दी। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। इस तन पर तुम जरूर अधिकार कर सकते हो, इसे रोक सकते हो, लेकिन मेरा मन वह तो अपने रास्ते खुद ही जाएगा, उसे तुम कैसे रोकोगे? मेरा शरीर जो है वो भौतिक है, इसीलिए तुम उसे रोक सकते हो, उस पर अधिकार जमा सकते हो, लेकिन मेरा मन, उसे कैसे रोकोगे? मन तो जहाँ रमेगा वहीं जाएगा, जिससे मन लग जाएगा मन तो उसी की तरफ जाएगा। तुम उसे कैसे नियंत्रित कर पाओगे? आगे वह कहती हैं, लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन खरवाणी, नारायण मेरे नर में है यह कौन कौन नया यह प्राणी। तो उसके पति का जो रूप कैसा हो गया है, यहाँ विद्रता कह रही हैं कि उसके नेत्र लोहित यानी लाल लाल हो जाते हैं, और लाल नेत्र क्रोध में होते हैं क्योंकि उसका पति उस पर क्रोध करता है, उसे रोकता है, तो उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। फड़कते नथुने फूल जाते हैं, फड़कने लगते हैं। विकृत वदन, और उसका मुख जो है वो विकृत हो जाता है, क्योंकि जब कोई गुस्सा प्रकट करता है, क्रोधित होता है, तो उसका वदन, उसका मुख विकृत हो जाता है, नेत्र लाल हो जाते हैं, नथुने फड़कने लगते हैं, और खर वाणी जो हैं वो कर्कश हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। तो ऐसा रूप उसके पति का हो गया है। इसीलिए वह कहती हैं कि नारायण मेरे नर में है कौन नया यह प्राणी। हे नारायण, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे नर में मेरा पति तो ऐसा नहीं था।
कौन नया ये प्राणी, उस तो यह नया प्राणी उसमें कौन आ गया है जिसका मुख भी विकृत हैं, जिसकी वाणी भी कठोर हैं, जिसके नेत्र भी लाल हैं और जो नथुने फड़फड़ा रहा है। ऐसा तो मेरा पति नहीं था, तो यह नया प्राणी कौन आ गया। यानी वह उस पर आक्षेप करती हैं, उसके क्रोध करने पर प्रश्न उठा रही हैं। वह रौद्र नहीं विभत्स अशुचि यह, जाओ अरे नहाओ। वह कहती हैं कि यह रौद्र ही नहीं है, रौद्र भयानक, जो गुस्से में भयानक रूप उसने ले लिया है, उसके यह सिर्फ रौद्र ही नहीं बल्कि ये तो विभत्स भी हैं और अशुचि अपवित्र भी हैं। इसलिए जाओ अरे नहाओ, पानी से नहाओ ताकि तुम्हारा रूप जो है वो पवित्र हो जाए, तुम पवित्र हो जाओ। तो यहाँ पानी से नहाने का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वच्छ होने से नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता से हैं। विद्रता यहाँ पुरुष पर आक्षेप करती हैं कि तुमने हमेशा स्त्री पर अत्याचार किए हैं, अपने क्रोध में, अपने रौद्र रूप में तुमने उसे अपमानित किया है, प्रतिबंधित किया है, उसके चरित्र पर, उसे चरित्र के का हनन कर अपमानित भी किया है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध करना होगा। तो यहाँ पानी से नहाने का मतलब, ये नहाने का मतलब पानी से नहाना नहीं है, विचारों को पवित्र करने से हैं। यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। कि अब जो तुम्हारा ये शरीर है, जो क्रोध के कारण ऐसा हो गया है, रौद्र और विभत्स अशुचि भी हो गया है, अब ये शरीर तो कहाँ जाएगा। इसलिए तुम जाओ, पवित्र हो, नहाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो, विचारों में पवित्रता लाओ। क्योंकि जो तुम्हारा शरीर है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन नहाकर विचारों को पवित्र करके तुम शुद्ध और शांति पा सकोगे। अपने विचारों को अगर पवित्र कर लोगे तो तुम शुद्ध भी हो जाओगे और शांति भी प्राप्त करोगे। इस प्रकार से विधृता यहाँ अपने पति के, जो उसका पति क्रोध कर रहा है, उसके प्रतिकार में ये सब बातें वह कहती हैं। और इस विद्रता के कथन और आक्षेप के द्वारा गुप्त जी इस रचना में अपनी नारीवादी चेतना को प्रकट कर रहे हैं। गुप्त जी ने नारी को सम्मान और आदर देने के लिए कई काव्य ग्रंथों की रचना की है, उनमें से विद्रता भी एक हैं। इनकी भाषा साहित्यिक, शुद्ध, खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान है, आक्षेप परिकर अलंकारों का प्रयोग है, छंद की गेयता देखने योग्य है। आगे की जो कथा है, इस रचना का आगे के छंद, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।